क्या ताल्लुक है आपका महमूद गजनवी से? क्या लगता है वो आपका? एक अगर गलती की थी सुल्तान महमूद गजनवी ने, उस गलती को ठीक करने के लिए एक और गलती कर देना, तो वो उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? दूसरा पहले एक। पहले मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी। ठीक है। महमूद गजनवी ने गलती की, बात अगर वहां रुक जाती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन महमूद गजनवी के नाम पर मिसाइलों के नाम रख के और फिर सामने वाले को चेताना, ये उकसाना कहते हैं इसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसे उकसाना कहते हैं। इसको वो तमाम वो तारीख के जो जख्म है उनको हरा करना कहते हैं। क्या ताल्लुक है आपका महमूद गजनवी से? क्या लगता है वो आपका? आप ही जवाब दे दें। क्या लगता है वो आपका? वो तो अफगान था। आपका क्या लगता है? मैं जब भी देखती हूँ, यकीन जानिए, दिल खून के आंसू रोते हैं। बताएं, आप कोई जवाब दे दें यहां पे। वो तो अफगान था। मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या लगता है वो आपका? यस नो। हम्म? नहीं, उसका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो क्यों है उसके नाम पर मिसाइल का नाम? और कितने हजारों शिया उसने मारे दिल्ली में। अली अली शरीयती ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी किया है। लेकिन देखें जी, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं फिर से वाजे कर दूं कि ये आपकी पॉलिसी है। आप जैसे चाहें बनाएं। ये मुल्क आपका है, ये लोग आपके हैं। इस मुल्क की तरक्की आपके हाथों में है। आप जो चाहें मिसाइलों के नाम दें। मुझे एक साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने एक प्रोग्राम, शायद आफ्ताब इकबाल से, इफ आई मे से सो, एक आप ही के साथ प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी मिसाइल रखी, तो हमने कहा फिर अगर इस तरह से है तो फिर यही सही। दैट इज रॉन्ग। पृथ्वी मिसाइल का ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से नहीं है। मैं यहां बता दूं, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मिसाइलों के नाम भी वैसे ही हैं। कोई सागरिका है, कोई अग्नि है। ठीक है, अग्नि का मतलब आग, फायर जो है इसको आप कहते हैं इंग्लिश में अग्नि। हमारी मिसाइलों के नाम इस पर है। पृथ्वी का मतलब है धरती। तो हमारी धरती, एक आकाश हमारी मिसाइल है। तो इनसे ये कोई राजाओं के नाम पर नहीं है जी। हम धरती के से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपनी इंस्पिरेशन भी उन्हीं से ही ड्रॉ करते हैं। फायर, ठीक है, वाटर, अर्थ, ठीक है, स्काई, ये मिसाइलों के नाम है हमारे। उनका हिंदी अरविंद नाम साहब, है। हमारा एक अलमिया ये है कि हम अपने तजादात से वाकिफ नहीं हैं। जी, हम ऐसा ही है। तजादात में जीते हैं, हमें अपने तजादात का भी इल्म नहीं है। ये हमारा अलमिया है। एक तो हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे फौजियों और पुलिस वालों को और आम लोगों को मार रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। वो हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये वो तहरीक है जिसको पाकिस्तान ने जन्म दिया, जिसके दफातर इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान के शहर शहर में हो, और आज वो उन्हीं लोगों के दुश्मन बने हुए हैं, उनके गले काट रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान पर मजहब और सियासत को इकट्ठे करने का एक नतीजा है, और भी बहुत से नतायज हैं। इंडिया में हमने देखा कि जो गुजरात में हुआ, और फिर अब जो राम मंदिर बना, और जो अब हमें जगह जगह नज़र आ रहा है कि मसाजिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बनाने की पेशकशें सामने आ रही हैं, तो उधर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन हम इधर से बैठकर उस तरफ ठीक तरह देख नहीं पाते हैं। आप बताएं कि मज़हब और सियासत को नथी करने के असरात वहाँ इस वक्त क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था और आपसे आया है, तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। माफ़ करें, थोड़ा जवाब लंबा होगा इसका। मेरा पर्सनल जो इस पूरी जो आपने गुफ्तगू की है, इस पर मेरी जो पर्सनल पोजीशन है, राम मंदिर की आपने बात की, तो एक सेक्युलर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। किसी चीज़ का जो मजहबी तशख़्ख़ुस है वो वही होना चाहिए जो कि 1947 15 अगस्त को
था। सो लेट मी जस्ट यूज द वर्ड कि बाबरी मस्जिद की शहादत की गई। इसको मैं यहां पे बैठ के कहने को तैयार हूं, हिंदुस्तान में बैठ के कहने को तैयार हूं। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के अवाम से कि हिंदुस्तान के अंदर तो चलें, हिंदू मुस्लिम एक बड़ी आबादी है, एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में न जाने सैकड़ों ऐसे मंदिरों को बुलडोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। यहां तो लोग ही नहीं थे, यहां तोड़ने की क्या जरूरत थी। हिंदुस्तान के हवाले से मैं ये कहूंगा कि अच्छा होता अगर हमारे मुसलमान ये खुद कहते कि इस मुल्क में ये एक बड़ी आबादी है, हमारे यहाँ इस्लाम आने से पहले भी यहाँ लोग आबाद थे। ये केस जो है कोई हिंदुस्तान के बनने के बाद का नहीं है, अंग्रेज की अदालत से चला आ रहा है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का। तो इनका भी एक बिलीफ है हिंदूज का। तो एक ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसके तहत एक ही राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं, तो उन्हें मंदिर दे देना चाहिए था। अगर हम इसी बात को एक ऑपोजिट वे में लें, अगर मैं ये पूछूं कि अगर यही बात पाकिस्तान में होती, किसी एक मस्जिद को लेके और मंदिर का कोई ऐसा कोई इशू होता, तो ना ही तो मामला 30 साल अदालत में होता, ना ही जज साहब ने फैसला देना था, ताबड़तोड़ फैसला सड़क पर हो जाता और उस पर स्टेट भी नथी उसको कर देता। ये भी मुझे कहने में गुरेज नहीं। लेकिन जिस तरह से सारे जो डेवलपमेंट्स हुए बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद, और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने कहीं ना कहीं हमारी सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया, और इस हद तक तबाह कर दिया कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। ये नहीं होना चाहिए था। आई डोंट सपोर्ट दी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क। जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनका भी कोई एक राइट बनता है अपनी कोई रिलीजियस प्लेस को रिक्लेम करने का, जिसको वो आज से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से नहीं, उससे भी पहले 500 साल से कहते आ रहे हैं कि हमारे मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे, जिनको बुलडोज करके उनके ऊपर मसाजिद बनाई गई। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पर मंदिर मस्जिद शाना बशाना आपको हजारों की तादाद में मिलेंगे। खालिद महमूद साहब जो पीसीबी के एक फॉर्मर चेयरमैन हुआ करते थे, अभी मैं 2-4 रोज़ पहले जब लाहौर में था तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कुरान पाक की तिलावत हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आई होप दिस वोंट स्ट्रेन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, द फैक्ट दैट वी हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम विद द होली बुक्स रिसाइटेशन। तो मैंने कहा उनसे कि इस बात का जवाब मैं आपको अभी देता हूं थोड़ी देर में। तो मैंने कहा जी खालिद महमूद साहब ये कह रहे थे कि कुरान पाक की तिलावत से कहीं हमारे ताल्लुकात ख़राब तो नहीं होंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे एज अ हिंदू। तो मैंने कहा खालिद साहब मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, हमारी सुबह अजान से होती है। ये उस मुल्क की अजमत है, उसकी खूबसूरती है कि वहाँ पे किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अजान हो रही है या फिर कोई मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं। हम हज़ारों सालों से ऐसे ही रहते आए थे। और मैं आगे भी चल के यही कहूँगा आपके सवाल के जवाब में सर कि आई से सर बिकॉज यू आई कंसिडर यू इक्विवेलेंट टू गुरु द्रोणाचार्य। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। एक हाईएस्ट ऑनर है टीचर के लिए। टीचर चाहे पाकिस्तान में रहता हो, इंडिया में रहता हो, उसके स्टूडेंट्स हर जगह पे होते हैं, उन्हीं में से आप एक हैं। आई डोंट सपोर्ट this religious fanaticism that we are seeing in our society. It's unfortunate. It's unfortunate। और हमें कहीं ना कहीं पे ये देखना होगा कि ये मजहबी तासुब हमें कहाँ लेकर जाएगा। इंसान तो वो है जो कि दूसरे इंसानों के साथ में अगर इस तरह का कोई वाकया गुजरा हो उससे सबक ले। That's what makes us human beings। हमारे सामने पाकिस्तान की एक बहुत जीती जागती मिसाल है कि जब आप मजहबी तासुबात को उभारते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है। तो एक टेस्ट केस के तौर पे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए ये तो एक पाकिस्तान मौजूद है, तो हम अगर उस रास्ते पर गामजन है तो ये नहीं होना चाहिए। आई डोंट सपोर्ट इट। पर मैं ये भी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ लोगों को कि
जब इस्लाम के नाम पर आप पाकिस्तान बना रहे थे, उस वक्त यही हिंदू जो आज जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, आपने जिसकी निशानदेही की, और यही हिंदू सोसाइटी, एक मेजॉरिटी हिंदू सोसाइटी, हम कहाँ खड़े थे? हमारे लीडर कौन थे? क्या हम किसी आरएसएस के पीछे थे या हिंदू महासभा के पीछे थे? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम सेक्युलर कांग्रेस के पीछे थे। हमारे लीडर गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल थे। हमारी किताबों में कभी 65-71 के बारे में बताया नहीं गया। शायद यही वजह है कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे दोस्त मकसूद या अयूब को मैंने कभी शक की नज़र से नहीं देखा, क्योंकि अगर वो चीज़ें पढ़ाई गई होती तो मैं कहता अच्छा, तो एक, और वो भी अयूब था। ये बच्चों के जहन पे बड़ा असर पड़ता है इस बात का। हमें ये चीज़ें कभी नहीं पढ़ाई गई। हमारे यहाँ कोई मुतालिया पाकिस्तान नहीं है। लेकिन एक सच ज़रूर है कि इन 60 सालों के अंदर, आज़ादी के बाद भी, हम उसी सेक्युलर कांग्रेस के पीछे रहे, उसी को हमने वोट दिया, उन्हीं को हम बार बार लेकर आए। फिर क्या हुआ ऐसा कि आज हम जो हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों का शिकवा है कि जी इंडिया जो है एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाल रहा है, बीजेपी को। कुछ तो वजह होगी कि जो लोग आज़ादी के 60 साल बाद भी एक सेक्युलर कांग्रेस के पीछे खड़े थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बीजेपी को वोट देना पड़ा? ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के धरती पर जाकर भारतीय पत्रकार अरविंद सहारण ने पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे देख वहां आए पाकिस्तानी दंग रह गए। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच शांति का बहाल हो, इसको लेकर एक आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय मूल के पत्रकार अरविंद सहारण को इनवाइट किया गया था। इन पाकिस्तानियों के द्वारा धर्म के ऊपर सवाल पूछे गए। बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाया गया, इस पर भी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब बड़े ही सहज और बारीकी से दिए। दोस्तों, इन्होंने बताया कि एक मस्जिद के वजह से पाकिस्तान में कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के द्वारा अपने मिसाइलों का नाम अफ़गानी लुटेरे के नाम पर रखा जाता है, वहीं भारत में अपने मिसाइलों का नाम नेचर से रिलेटेड नामों पर रखा जाता है, जैसे कि अग्नि, वायु और पृथ्वी। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों के द्वारा हमेशा से भारत के ऊपर उंगली उठाया जाता है, लेकिन भारत के द्वारा हमेशा कोशिश की जाती है इन पाकिस्तानियों के साथ दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल लीडर है वह नहीं चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कोई शांति का बहाल हो। इस प्रोग्राम में भारतीय मूल के पत्रकार अरविंद सहारण ने इन पाकिस्तानियों के सवालों को बेझिझक निडर होकर इन पाकिस्तानियों को जवाब दिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम में इन्होंने इन पाकिस्तानियों से पूछा कि पाकिस्तान क्यों अपने मिसाइलों का नाम अफ़गानी लुटेरे के नाम पर रखता है, जिसको ये जानते नहीं है, इनके इतिहास को ये नहीं जानते हैं। इस आयोजन के माध्यम से इन पाकिस्तानियों को उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति का बहाल हो सकता है। इस आयोजन में पाकिस्तानियों के द्वारा जो भी सवाल पूछे गए उसके जवाब देते हुए जो सत्य है वह सत्य बताया उन्होंने, जो गलत है वह गलत बताया उन्होंने। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।